Hello students, I am teacher from Paras English School. I will teach you subject जनरल नॉलेज यानी ठीक है। अब हम आएंगे लेसन नंबर 9 के ऊपर। लेसन नंबर 9 है वुड वन आउट। देखिए हम लेसन नंबर 9 पे आएंगे वुड वन आउट। Here are 9 group of picture. In each group one picture does not belong to the group. Put a cross on the wood picture. The first one has been done for you. अब ये कह रहे हैं कि जो वुड पिक्चर है, जो अलग पिक्चर है, उसके ऊपर हमें क्रॉस की निशानी करनी है। अब ये जो है फर्स्ट काऊ, बफेलो, हॉर्स, ये हैं डोमेस्टिक एनिमल, और जो टाइगर है वो है वाइल्ड एनिमल, है ना। तो जो वाइल्ड एनिमल है इसके ऊपर हम क्रॉस करेंगे, यानी टाइगर के ऊपर हम क्रॉस करेंगे। अब इसी तरह यहाँ पर रहते हैं, यहाँ है वाइल्ड एनिमल, उसमें है डोमेस्टिक एनिमल। तो हम यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर गोट है, तो गोट के ऊपर हम क्रॉस की निशानी लगाएंगे। ये अलग है ना, जैसे वाइल्ड एनिमल के अंदर ये डोमेस्टिक एनिमल आ गया है, तो ये अलग हो गया ना, क्रॉस तो उसमें करेंगे। अब ऐसे थर्ड नंबर के पिक्चर में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर दिया है बर्ड्स की पिक्चर्स हैं, तो बर्ड्स के अंदर ये आ गया है वाइल्ड एनिमल, तो ये अलग हो गया। तब ये वाइल्ड एनिमल के अंदर हम क्रॉस की निशानी करेंगे। देखो पे सबसे फर्स्ट में दिया है डोमेस्टिक एनिमल में वाइल्ड एनिमल क्रॉस है, और वाइल्ड एनिमल्स में डोमेस्टिक एनिमल क्रॉस है। अब इस तरह थर्ड पिक्चर में बर्ड्स की पिक्चर में वाइल्ड एनिमल क्रॉस है, यानी अलग है, तो उसके ऊपर हमने क्रॉस किया है। अब यहाँ दिया है फोर्थ नंबर के पिक्चर में दिया है आउल, स्वान, ओटर एंड रेन। तो इसमें जो ये ओटर है ना, ये पिक्चर अलग है, तो इसके अंदर हमें क्रॉस करना है। यानी ये बता रहा है कि जो पिक्चर जो अलग है ना, जो मतलब 3 जो डोमेस्टिक एनिमल में उसमें वाइल्ड एनिमल आ गया, तो उसके अंदर हमें क्रॉस करना है। इसी तरीके से सारी पिक्चर्स के अंदर हमें जो पिक्चर लगाते हैं ना, जो नहीं होता उसको हमें क्रॉस करना है। अब हम देखेंगे पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में दिया है फ्लावर्स। फ्लावर्स के अंदर वेजिटेबल्स आ गया है। वेजिटेबल्स में है, जैसे फर्स्ट में फ्लावर है, फ्लावर में है रोज़, जैस्मीन, लोटस। इसके अंदर आ गया है वेजिटेबल्स नेम में आ गया है ब्रिंजल। तो जो ब्रिंजल है ना, वो वेजिटेबल होता है, तो वो हो गई अलग ना, तो इसके अंदर हम क्रॉस की निशानी कर देंगे। अब नीचे सेकंड पिक्चर में दिया है लेडी फिंगर, बिटर गॉड, सनफ्लावर एंड बॉटल गॉड। तो बॉटल गॉड जो और लेडी फिंगर और बॉटल गॉड, बिटर गॉड, ये जो 3 नए पिक्चर्स, ये 3 पिक्चर्स जो है वो है वेजिटेबल्स। तभी वेजिटेबल्स के अंदर क्या आ गया है, उसमें आ गया है फ्लावर, तो फ्लावर अलग पिक्चर हो गई, तो इसके अंदर हम क्रॉस की निशानी लगाएंगे। अब इसी तरीके से यहाँ पर दिया है बटरफ्लाई, चेयर, ज़ेब्रा एंड ट्री। इसमें दिया है चेयर, तो जो चेयर है ना वो अलग है, तो इसके अंदर हम क्रॉस की निशानी लगाएंगे। अब यहाँ 8 नंबर के पिक्चर में दिया है पेंसिल, शिप, बेल एंड टेलीफोन। तो ये फोर्थ पिक्चर में से कौन सी अलग है? ये है ना शिप। शिप क्या है? शिप एक डोमेस्टिक एनिमल है, तो ये अलग हुआ ना। अब इसी तरीके से देखिए पेंसिल, बेल और टेलीफोन और शिप। अभी जो पेंसिल से हम वर्क कर सकते हैं, बेल जैसे स्कूल में बेल बजाई जाती है, टेलीफोन का हम इस्तेमाल करते हैं बात करने के। जो शिप है ना वो वाइल्ड एनिमल है, तो ये इसमें अलग है ना, तो इसीलिए इसे हम क्रॉस करेंगे। अब लास्ट पिक्चर में दिया है जैसे BAT बैट, रैकेट, बॉल एंड स्पैरो। स्पैरो क्या है? तो स्पैरो एक बर्ड है, और ये जो बॉल, रैकेट और बैट, ये क्या है? एक नॉथिंग है, मतलब ये नॉन थिंग, यानी इसमें ये मतलब जान नहीं है इसमें, तो मतलब ये अपने गेम्स में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये कि ना, जैसे अभी वो फुटबॉल में बॉल का इस्तेमाल करते हैं, रैकेट में बैडमिंटन खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, क्रिकेट में हम बैट बॉल खेलते हैं। इसी तरीके से हम ये 3 पिक्चर्स एक सर की सेम है, और ये जो स्पैरो है ना वो अलग है, तो स्पैरो के अंदर हम क्रॉस की निशानी करेंगे। अब हम आते हैं लेसन नंबर 10 के ऊपर। देखिए लेसन नंबर 9 में है ना, हमने क्रॉस किया है, जो पिक्चर अलग है उसके ऊपर हमने क्रॉस की निशानी लगा दी है ना। ये देखिए
wood 1 out. Lesson number 9, पेज नंबर 70 एंड पेज नंबर 18। ये दोनों पिक्चर के अंदर हमने क्रॉस के निशान लगाई। अब हम देखेंगे पेज नंबर 90। पेज नंबर 19 में है वर्कमैन एंड their tools। एंड लेसन नंबर 10, लेसन नंबर 10 में है द पिक्चर एंड नेम ऑफ सम वर्कमैन एंड their tools आर गिवन बिलो, स्टडी them। यानी ये बता रहा है कि कौन से वर्कमैन कौन से चीज़ से अपना वर्क करते हैं। अब यहाँ पर दिया है कारपेंटर, तो कारपेंटर में ये सब का इस्तेमाल होता है, जैसे प्लेन, साव, क्रिस्टल एंड बोरिंग बाइट, ये ड्रिल जिसे कहते हैं। तो जो कारपेंटर होते हैं ना, वो क्या काम करते हैं, कारपेंटर जो होते हैं ना वो फर्नीचर का काम करते हैं। तो उसके उन्हें ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करना आता है, करते हैं वो ये सब, जैसे प्लान है, सेव, क्रिस्टल एंड बोरिंग बेल, ये ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं इन लोग। अब उसी तरह अभी इसी तरीके से ही ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ किसे कहते हैं, ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार को। जैसे ये ब्लैक स्मिथ जो होते हैं ना वो लोहे का काम करते हैं, मतलब ये जैसे हथौड़ी है सैलेड, हैमर, एनविल, बिलोज एंड टंग्स, मतलब ये सब जो लोखंड की जो चीज़ें होती हैं ना वो बनाते हैं ब्लैक स्मिथ। तो ये देखिए इसे लोग मतलब आग के ऊपर इसे गर्म करके फिर इसे आकार दे के कुछ भी चीज़ बना सकते हैं। देखिए पिक्चर्स में दी गई है ये इस तरीके से, एनविल, स्लेट, हैमर, बिलोज, टंग्स, ये इस तरह पिक्चर्स को बनाया जाता है। अब ये कहेंगे, देखिए जैसे ब्लैक, अब हमने बताया कारपेंटर कि कारपेंटर क्या क्या करते हैं। तो कारपेंटर मतलब फर्नीचर है, पलंग, बेड शीट है, सोफ़ा है वगैरह बनाते हैं। तो उसमें ये सब इनकी जो चीज़ें हैं ना, ये सब का इस्तेमाल करके वो अपना काम करते हैं। इसी तरह ब्लैक स्मिथ है, तो ब्लैक स्मिथ भी देखिए बता रहे ना, एनविल, स्लेट, हैमर, ये सब चीज़ें बनाए जाते हैं इन लोग भी। अब थर्ड पिक्चर में है टेलर। टेलर क्या करते हैं, तो टेलर होते हैं जो मशीनिंग, सेविंग मशीन में नीड एंड थ्रेड का इस्तेमाल करके ए पेयर ऑफ सीजर और मेजर टेप, ये सब का इस्तेमाल करके क्लॉथ यानी कपड़े सिलते हैं। देखिए ये देखिए पिक्चर, ये बताया ना पिक्चर में कौन ये टेलर है। तो ये सेविंग मशीन, नीडल एंड थ्रेड, ए पेयर ऑफ सीजर एंड ये क्या है, ये है मेजर टेप, इनका इस्तेमाल करके वो क्लॉथ्स यानी कपड़े, ड्रेसेस वगैरह सिलते हैं। पैंट, शर्ट, सूट, इस तरीके से ये कपड़े सिलते हैं, तो इसे कहते हैं टेलर। अब यहाँ दिया है मैसून। मैसून क्या करते हैं, तो मैसून को कहते हैं कढ़िए को। जो कढ़िया होता है ना मैसून, वो फ्लैट्स और बंगलो और घर ये सब बनाते हैं। तो वो अपने काम में क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है हैमर, ट्रैवल, प्लम लाइन एंड डरबी, यानी ये सब का इस्तेमाल करके वो इस तरीके से अपना मैसून अपना काम करते। देखिए जैसे अभी मैसून बने हैं ना, कढ़ी जिसे कढ़िया बोलते हैं, ये यहाँ खड़े हैं और ये एक दीवार बना रहे हैं। देखिए यहाँ तो इन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया, जैसे ये हथौड़ा, हैमर और ये ट्रैवल, प्लम लाइन एंड डरबी, ये सब का इस्तेमाल करके वो अपना काम करते हैं। इसी तरीके से तो ये हो जाएगा वर्कमैन एंड द थ्रेड टूल्स, यानी कारपेंटर ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक स्मिथ इन्हें का इस्तेमाल करते हैं, और जो टेलर हैं वो सेविंग मशीन, नीडल, थ्रेड का इस्तेमाल करके अपना काम करते हैं। अब ये हो गया मैसन। मैसन भी हैमर और ट्रैवल का इस्तेमाल करके अपना काम करते हैं। अब यहाँ दिया है मैकेनिक। मैकेनिक क्या होता है, मैकेनिक जो होते हैं जो गाड़ी मैकेनिक करते हैं, मैकेनिक जो होते हैं ना, जो मतलब बड़े बड़े 4 व्हील है, बस है, ट्रक है, ऑटो रिक्शा है, ये सब का मैकेनिक जो होते हैं ना वो मशीन में अपने जो वो करते हैं, काम करते हैं। उसमें क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर, प्लेयर, स्पिनर यानी ब्रेंच, इलेक्ट्रिक टेस्टर। अभी जो होते हैं ना जो मतलब मैकेनिक होते हैं वो करते हैंगे, मैकेनिक लोग करते हैंगे डिसमिस, पकड़ इसे कहते हैं डिसमिस, और इसे कहते हैं स्पिनर्स वंच, मतलब इसे कहते हैं मतलब हर लाइन से इसे
स्क्रू नट बोल्ट से खोला बंद किया जाता है। अब ये है इलेक्ट्रिक टेस्टर, यानी इलेक्ट्रिक टेस्टर ऐसा होता है ना कि जिसमें हम मतलब जो मैकेनिक होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिशियन होते हैं या ये कोई भी मैकेनिक हो, इलेक्ट्रिशियन हो या फिर ये ड्राइव मैकेनिक हो, ये सब ये चीज़ों का इस्तेमाल करके अपना काम करते हैं। अब यहाँ दिया है कोबलर। कोबलर जो होते हैं वो कौन है? तो कोबलर कहते हैं मोची को। तो वो कोबलर मोची अपनी ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके शूज़ जो टूट जाते हैं, मोची जो सब कहते हैं ना, जो चप्पल टूट जाती है वो सबका बनाते हैं लोग। देखिए इनके पास ये होता है ना चेसल, हैमर, शूज स्टैंड, नीडल एंड थ्रेड। इनका नीडल और थ्रेड और टेलर का नीडल थ्रेड वो दोनों ही अलग होता है। तो ये वाला जो नीडल और थ्रेड होता है ना, ये कोबलर इस्तेमाल करते हैं। ये हैमर भी इनकी अलग होती है। और ये होता है शूज स्टैंड, जिसके ऊपर वो शूज़ को रख के, शूज स्टैंड के ऊपर रख के वो बनाते हैं कोबलर लोग। देखिए इस तरीके से बनाते हैं लोग ना। देखिए पहले हमने बात किया वर्कमैन एंड द थ्रेड टूल्स, यानी हमने सबने कारपेंटर के बारे में बताया, फिर ब्लैक स्मिथ, फिर टेलर, फिर बाद में मैसून। अब उसी तरह हमने फिर यहाँ बताए हैं मैकेनिक है और कोबलर है, जिसके बारे में हमने आपको ये बताया है कि कौन मैकेनिक या कोबलर टेलर क्या करते हैं और किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका एक्सरसाइज हम देखेंगे। एक्सरसाइज में दिया है क्वेश्चन नंबर 1, हु एम आई, राइट बाय नेम इन द ब्लैंक्स, यानी ये बोल रहा है कि कौन क्या करता है, मैं कौन हूँ। जैसे हु एम आई यानी मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा है हु एम आई, राइट माई नेम इन द ब्लैंक्स, यानी मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आई मेन द शूज़, तो मैं तो ब्लैंक्स दिया है। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है हु एम आई, राइट माई नेम इन द ब्लैंक्स, यानी मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है। तो ये ब्लैंक्स में आप लिखें। आई मीन द शूज़, यानी शूज़ कौन बनाता है, तो शूज़ कोबलर बनाता है। देखिए जैसे ये बता रहा है आई मीन द शूज़, यानी मैं शूज़ बनाता हूँ, तो शूज़ कौन बनाता है, तो शूज़ बनाता है कोबलर, है ना। सेकंड नंबर में दिया है आई बॉइल्ड द वूल, तो बॉइल्ड कौन बनाता है, बिल्ड, आई बिल्ड द वूल, आई बिल्ड द वूल, तो बिल्डिंग कौन बनाता है, तो मैसून। आई मेक द फर्नीचर, तो फर्नीचर कौन बनाता है, तो कारपेंटर, तो यानी कारपेंटर बोला कि मैं फर्नीचर बनाता हूँ। आई सेव द क्लॉथ, तो कपड़े कौन सिलता है, तो टेलर, तो टेलर कह रहा है कि मैं कपड़े सिलता हूँ। आई रिपेयर द मशीन, तो मशीन कौन बनाता है, जो जब बिगड़ जाती है तो मशीन कौन रिपेयर करता है, तो मैकेनिक, तो मैकेनिक बोलता है कि मशीन में रिपेयर करता हूँ। देखिए हमने जैसे पहले बताया था आई मेक द शूज़, यानी शूज़ कौन बनाता है, तो शूज़ बनाता है कोबलर। आई बिल्ड द वूल, यानी बिल्डिंग कौन बनाता है, तो मैसून, तो मैसून बिल्डिंग मैसून बनाता है। आई मेक द फर्नीचर, फर्नीचर कौन बनाता है, फर्नीचर बनाता है कारपेंटर, तो कारपेंटर कहता है मैं फर्नीचर बनाता हूँ। आई सीव द क्लॉथ, तो क्लॉथ कौन सिलता है, तो टेलर, टेलर क्या करता है, क्लॉथ सिलता है ना, तो उसे कहते हैं टेलर। आई रिपेयर द मशीन्स, यानी मशीन्स कौन रिपेयर करता है, तो मैकेनिक। आई मेक स्किल, तो स्किल कौन करता है, तो ब्लैक स्मिथ। द नेम ऑफ सम टूल्स आर गिव बिलो, राइट द नेम ऑफ दिस यूजर, वर्कमैन इन द ब्लैंक्स। अब ये बता रहे हैं कि जो चीज़ों का जो इस्तेमाल करता है ना वो कौन है। तो जैसे है दिया है ना द नेम ऑफ द सम टूल्स आर गिवन इन ब्लू, राइट द नेम, यानी आप बताइए कि जो जैसे ब्लेड है, पिलर्स और स्क्रू ड्राइवर, हैमर का इस्तेमाल कौन करता है। तो यहाँ फर्स्ट में दिया है ब्लेड, पिलर, स्क्रू ड्राइवर और एंड हैमर, तो ये सब का इस्तेमाल करता है मैकेनिक। तो ये अपना बता रहा है कि ये मैकेनिक ये सब चीज़ का इस्तेमाल करता है। अब सेकंड में दिया है ट्रैवल, हैमर,
प्लम लाइन एंड डरबी। तो ये चीज़ का इस्तेमाल कौन करता है? तो ये चीज़ का इस्तेमाल मैसन करता है। देखिए यहाँ भी दिखा दिया ना, जैसे मैकेनिक क्या क्या करता है, पिलर, स्पिनर, स्क्रू ड्राइवर, ये सब ना कौन करता है? मैकेनिक करता है। यही चीज़ का ये यहाँ पर बता रहे हैं, मैसन इस्तेमाल करता है। अब थर्ड पिक्चर में दिया है प्लान, सेव, क्रिस्टल, बोरिंग, बाइट एंड ड्रिल, यानी ये सब चीज़ का इस्तेमाल कौन करता है? तो ये कारपेंटर करता है। कारपेंटर ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके फर्नीचर बनाता है। अब इस तरह फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, शूज स्टैंड, नीडल एंड थ्रेड, क्रिस्टल एंड हैमर, यानी शूज स्टैंड और नीडल का इस्तेमाल कौन करता है? तो शूज स्टैंड, नीडल एंड थ्रेड का इस्तेमाल कॉबलर करता है, जिसे कहते हैं मोची। कॉबलर शूज स्टैंड पर शूज रख के उसका बनाता है, उसे कहते हैं कॉबलर। और जो ब्लेडर, पिलर, जिसे दिए ना, ब्लेड, पिलर, स्क्रू ड्राइवर, हैमर, ये सब चीज़ का इस्तेमाल मैकेनिक करता है। और ट्रैवल, हैमर, प्लम लाइन, डरबी, ये सब का इस्तेमाल मैसन करता है। और प्लान, सेव, क्रिस्टल, बोरिंग, बाइट यानी ड्रिल का इस्तेमाल कारपेंटर करता है। इसी तरह शूज स्टैंड, नीडल एंड थ्रेड और हैमर का इस्तेमाल कॉबलर करता है। ये यहाँ पर ये बता रहा है कि ये चीज़ों का इस्तेमाल कौन करता है, उनका नाम बताइए ब्लैंक्स में। तो हमने उनका नाम बताया है। अब यहाँ बता रहा है हु एम आई, यानी मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ। तो यहाँ पर आई मेड द शूज़, मैं तो दिया है आई मैं शूज़ बनाता हूँ, तो शूज़ कौन बनाता है? तो कॉबलर शूज़ बनाता है। इसी तरह आई बिल्ड द वूल, तो बिल्डिंग कौन बनाता है? द मैसन। आई मेक था फर्नीचर, फर्नीचर कौन बनाता है? फर्नीचर बनाता है कारपेंटर। आई सी था क्लॉथ, क्लॉथ कौन सिलता है? टेलर। आई रिपेयर था मशीन, मशीन मैकेनिक बनाता है। आई मेक सिक, तो सिक बनाता है ब्लैक स्मिथ। इसी तरीके से देखिए हमने यहाँ पर सबके पिक्चर बताई है कि जैसे कारपेंटर ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है, ब्लैक स्मिथ इन चीज़ों से अपना काम करता है, टेलर सेविंग मशीन और नीडल थ्रेड से सिलाई यानी टेलर टेलिंग करता है वरना जिससे कपड़े सिलता है। मैसन हैमर और ट्रैवल, प्लम लाइन, इस सब से क्या करते हैं? ये देखो प्लम्बिंग करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में बताया था कि वुड एंड आउट, यानी हमने बताया था कि इसमें कौन सा वुड है कौन है उसका आउट है उसे बताना था। तो हमने अपने लेसन नंबर 9 में आपको ये बताया कि डोमेस्टिक एनिमल और वुड एनिमल जो अलग है उसके अंदर हमें क्रॉस करना है। बर्ड्स में हमें अलग करना है, फ्लावर्स में, वेजिटेबल्स, इस तरीके से हमें हर चीज़ में जो चीज़ अलग है उससे कभी क्रॉस की निशानी लगाना है। लेसन नंबर हमने 9 में आपको बताया। अब लेसन नंबर 10 में हम बता रहे हैं वर्कमैन एंड द थ्रेड टूल्स, यानी वर्कमैन अपनी कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करके कोई चीज़ जैसे बनाते, जैसे कारपेंटर अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करके कारपेंट करता है, मतलब फर्नीचर वगैरह बनाता है। ब्लैक स्मिथ अपने एनविल, स्लेट, हैमर, मतलब ये सब चीज़ों से अपनी चीज़ें बनाते हैं। हैमर जो होते हैं, टेलर जो होता है सेविंग मशीन, नीडल थ्रेड और सीजर और यह मेजर टेप से का इस्तेमाल करके टेलर करते हैं। अब मैसन है, मैसन भी हैमर, ट्रैवल, प्लम लाइन और ये डब्ल्यू से इस्तेमाल करके अपना काम करते हैं। अब यहाँ दिया है मैकेनिक जो होते हैं ना, वो स्क्रू ड्राइवर, पिलर, स्पिनर, इलेक्ट्रिक टेस्टर, यानी सब चीज़ों का इस्तेमाल करके मैकेनिक जो है वो मैकेनिक का काम करते हैं, मतलब गाड़ियाँ बनाते हैं। जैसे बड़ी गाड़ी बनाते हैं, जैसे बड़ी 4 व्हील हुई, कार हुई और बड़े बड़े ट्रक होते हैं और वो सब का बनाते हैं जो चीज़ बिगड़ जाती हैं। कॉबलर जो होते हैं, कॉबलर जो कहते हैं मोची को, मोची जो होता है ना शूज़ बनाते हैं, तो शूज़ बनाने के लिए शूज़ स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं, नीडल एंड थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं, किजल एंड हैमर का इस्तेमाल करते हैं। ये नीडल थ्रेड जो होता है ना, ये टेलर के से अलग होता है, तो ये इसके पर रख के अपने शूज़ बना के अपना काम करते हैं, इसे कहते हैं कॉबलर, इसे कहते हैं मैकेनिक। अब यही इस तरह से होता है हु एम आई, यानी मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये इन्हें ब्लैंक्स में बताना है। तो हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन के आंसर से लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर भी इधर भी हम बनाएंगे। लेसन नंबर 11 पे हम आएंगे सम यूज़फुल आर्टिकल्स। हम देखा हम लाएंगे लेसन नंबर 11 पे सम यूज़फुल आर्टिकल, यानी सम यूज़फुल आर्टिकल का मीनिंग है कि हम सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। द
Pictures of some useful articles are given below. See each picture and write its correct name in the blanks. Choose the names from the box in given below. यानी ये बोलना चाहते हैं कि जो मतलब यूज़फुल आर्टिकल जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उनके पिक्चर्स या ड्रॉ है, उसे देख के आप उसका नाम लिखिए। और यहाँ पर देखा ये ब्लैक बॉक्स, ये बॉक्स है ना बड़ा बिग वाला, इसमें आंसर्स दिए हैं। इसमें से हमें आंसर ढूंढना है और ढूंढ के ये पिक्चर्स हैं, जैसे ये पिक्चर्स में मतलब बॉक्स में आंसर, इसमें से हमको ढूंढ के पिक्चर्स के अंदर उसका नाम लिखना है। जैसे फर्स्ट में लिखा है पेंसिल, मेजरिंग टेप, मेजर टेप, पिंसर, मेजर टेप। के टच, ए पेयर ऑफ सीजर, टॉर्च, ए पेयर ऑफ सीजर। एक्स सेव, स्ट्रेनर, हामर, नीडल एंड थ्रेड, इरेजर, फ्यूनल, बैलेंस, शार्पनर एंड स्प्रेड। है ना। अब यहाँ पर सारे आंसर्स लिखे हैं। अब हमें इसमें से इसके पिक्चर्स देखने, उसके अंदर उसका नाम लिखना है। नाम लिख के बताना है क्या करते हैं। SAW सेव, ये सेव कौन इस्तेमाल करता है? सेव कारपेंटर इस्तेमाल करता है। अब ये है टॉर्च। टॉर्च का इस्तेमाल होता है जब हमारे वहाँ लाइट वगैरह चली जाती। टॉर्च का काम माइनर करते हैं, जैसे टॉर्च, जैसे जहाँ लाइट नहीं होती वहाँ टॉर्च का काम होता है। अब ये हैमर, हैमर कहते हैं हथौड़ी को। हैमर का काम कौन करता है? हैमर का काम ब्लैक स्मिथ करते हैं। अभी जो है था हैमर, हैमर का इस्तेमाल कोबलर और ब्लैक स्मिथ दोनों ही हैमर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये है इरेजर, इरेजर का इस्तेमाल स्टूडेंट करते हैं, स्कूल में लिख के रफ करने का काम इरेजर करता है। अब ये है पिंसर, पिंसर जो होती है ना वो किचन में इस्तेमाल होती है। इसे जैसे किचन में मम्मी लोग कहते हैं, इसे कहते हैं सरसी, गरम चीज़ जैसे पिंसर होती है ना, जो मतलब किचन में कोई चीज़ गरम चीज़ को पकड़ने का इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं पिंसर। अब ये है बैलेंस, बैलेंस इसे कहते हैं, बैलेंस कहते हैं तराजू को। तराजू जो होता है ना उसे बैलेंस कहा जाता है। बैलेंस मतलब जैसे वेजिटेबल्स, जैसे बैलेंस का काम होता है वज़न नापना। जैसे कोई भी चीज़ में डाल के आप वज़न कर सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं, इसमें कितना वज़न है वो बता सकते हैंगे। इसे मतलब वेजिटेबल्स वाले भी मतलब उसे इस्तेमाल करते हैं। और हर मतलब जो बैलेंस मतलब कोई भी इससे वज़न के लिए बैलेंस बना के इसे माप सकता है। अब ये है स्पैड, स्पैड काम का इस्तेमाल कौन करता है? स्पैड का देखिए ये है स्पैड, स्पैड का इस्तेमाल होता है जैसे खड्डा खोदना हो, मट्टी उठाना हो।